तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, जिसको कि दोस्तों बिल्कुल नए अंदाज में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों आपका यहाँ पर एसएससी, उसके अलावा रेलवे और आपका यहाँ पर दोस्तों यूपी पुलिस, तीनों को ही टारगेट करते हुए बिल्कुल 0 to हीरो लेवल दोस्तों हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसकी बात करें तो दोस्तों आप अपने आप में 5 से 6 चैप्टर जो होते हैं दोस्तों, उन सभी को मिलाकर एक टॉपिक बनता है, जिसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम, या फिर इसको कहते हैं दोस्तों संख्या पद्धति, जिसमें कि हमको सभी जो संख्या होती हैं दोस्तों उनके बारे में जानना होता है। उसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों आपका एक टॉपिक होता है इकाई का अंक, उसके अलावा एक टॉपिक होता है दोस्तों विभाज्यता के नियम, उसके अलावा आपका जो शेषफल प्रमेय हो गया, आपका यहाँ पर गुणनखंड हो गया दोस्तों। तो इतने सारे जो टॉपिकों को मिलाकर हमको दोस्तों जब पढ़ लेते हैं तब उस चैप्टर को बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे सभी जो आपके नंबर्स होते हैं, सभी संख्या होती है, उन सभी संख्याओं के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जब हम यहाँ पर सभी संख्याएं जो होती हैं उन संख्याओं का दोस्तों हम अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों एक नंबर लाइन होती है दोस्तों, इसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपका संख्या रेखा कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों बीच में जो होती है वो होती है आपकी 0 होती है। इस तरफ जाएँ तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और एक कहाँ तक जाता है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि अनंत तक। बात इस तरफ की करें तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3, और ये कहाँ तक जाता है दोस्तों, माइनस में इनफाइनाइट तक जाता है दोस्तों, यानी कि अनंत तक जाता है। तो ये चीज़ तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सुना होगा आपने प्राकृतिक संख्या, उसके अलावा पूर्ण संख्या, उसके अलावा दोस्तों भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, और उसके अलावा कोप्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या। तो उसके अलावा दोस्तों आपका होता है जो जातीय मान होता है, वह स्थानीय मान होता है। तो सब कुछ के बारे में दोस्तों हम बिल्कुल 0 to हीरो लेवल से अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में दोस्तों एंड तक। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा एक नंबर आता है, जिसको कि हम दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं दोस्तों हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में दोस्तों इसको हम कहें तो क्या कहते हैं आपका प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, प्राकृतिक संख्या। अब ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो गिनती में जो संख्याएँ यूज होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, यानी कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर जिनकी शुरुआत 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके अलावा ये कहाँ तक जाता है दोस्तों, n तक, यानी कि इनफाइनाइट तक जाता है दोस्तों, अनंत तक जाता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि जिसकी शुरुआत हमेशा 1 से ही होती है। उसके अलावा एक संख्या आती है आपकी यहाँ पर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आपको ये जो प्राकृतिक संख्या जो होती है वह अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, होल नंबर्स। हिंदी की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं आपका यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या हमारी क्या होती हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जिनकी शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, 0 से। जिन संख्याओं की संख्या की शुरुआत 1 से होती है तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिनकी संख्या की शुरुआत 0 से होती है उसको हम पूर्ण संख्या। जैसे इनकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये जो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो पूर्ण संख्या होती है उनकी शुरुआत हमेशा ही कहाँ से होती है दोस्तों, वो 0 से होती है। यानी कि सभी वे प्राकृतिक संख्या जिनमें 0 को भी जोड़ लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं, यानी कि दोस्तों क्या हो गई, होल नंबर्स। तो ये उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपकी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या, दोनों ही नंबर्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट नंबर के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, जो कि होता है हमारा यानी कि आपका अभाज्य संख्या व भाज्य संख्या, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपका डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए दोनों ही नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब जो दोस्तों हम संख्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या, जो कि दोस्तों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। यानी एक होती है प्राइम नंबर्स, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अभाज्य। अभाज्य दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वहीं पर दूसरी जो होती है उसको भी हमें अभी भी यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, जो कि हमारी कौन सी संख्या होती है दोस्तों,
कंपोजिट नंबर्स। हिंदी की दोस्तों बात करें हमारी, तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये जो है दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ये हमारी भाज्य संख्या हो गई, दोनों को ही हम दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर शुरू जो आपका संख्या होती है उससे कट जाए, उसके अलावा आपका यहाँ पर 1 से कट जाए। बाकी कोई तीसरी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि उस संख्या को काट दे या उस संख्या को विभाजित कर दे। या कहने का मतलब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि कोई भी बेसंख्या है, कोई भी बेसंख्या जिनके आपके जो गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ कितने हों 2। यानी कि दोस्तों हम बात करें जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, यानी कि ओनली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संख्या है 5, तो 5 के कितने गुणनखंड हैं? 2 हैं। यानी कि गुणनखंड का मतलब कि वो संख्या, उस संख्या के कितने गुणनखंड, यानी कि उस संख्या से छोटी कितनी संख्या है जो कि उस संख्या को काट दे। जैसे कि 5 को सिर्फ और सिर्फ 1 काट सकता है, उसके अलावा 5 काट सकता है। जैसे कि मैं बात करूं 7 को, तो 7 को सिर्फ और सिर्फ 1 काट सकता है, उसके अलावा खुद 7 काट सकता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों आपका 9 को, तो 9 को दोस्तों 1 काट सकता है, 9 को हमारे को 3 भी काट सकता है, और 9 को खुद 9 भी काट सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, जिसका जिक्र अभी हम यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं। तो सबसे पहले और वहीं पर जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपका 4 की, तो 4 को दोस्तों हमारे को 1 काट देगा, 4 को 2 भी काट देगा, 4 को 4 भी काट देगा। इसका मतलब दोस्तों यह संख्या भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात आते हैं दोस्तों कि इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है दोस्तों? वो होती है 2 से। कितना हो गया दोस्तों आपका? 2 हो गया, 3 हो गया, उसके अलावा 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा दोस्तों, 10 भी नहीं होगा, उसके अलावा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो अभाज्य संख्या होती हैं यानी अभाज्य, वह संख्या इस प्रकार से दोस्तों चलती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो दोस्तों वह 3 होती है। दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपका दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा को लेकर के यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न एक यह पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। वहीं बात करें दोस्तों 1 से लेकर 100 तक, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों कितनी संख्या होती हैं? 1 से लेकर 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात करूँ दोस्तों 1 से लेकर 200 तक, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 46 संख्याएं होती हैं जो कि कैसी होती हैं? अभाज्य। बात करूँ दोस्तों मैं 1 से लेकर 1000 तक और देख लेता हूँ, 1 से लेकर 1000 तक, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 168 संख्याएँ जो होती हैं वह हमारी यहाँ पर दोस्तों कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। बाकी सभी जो संख्या बचती हैं वह कैसी हो जाती हैं? भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों, कितने फैक्टर हों? सिर्फ 2 गुणनखंड, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। तो कोई भी संख्या जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हों? 3। 3 से ज़्यादा कितने ही हों चलेंगे, लेकिन कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर 3 से भी कम हैं तो इसका मतलब वह संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हम बात करें जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हों? 3 गुणनखंड हों। जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हों? 3 गुणनखंड, यानी कि मिनिमम आपके 3 फैक्टर होने चाहिए। अब इसका मतलब कैसे? सपोज कीजिए दोस्तों हमारे पास कोई भी संख्या है, कितनी? 4 को ही ले लेते हैं। 4 को 1 से कट जाता है, 4 2 से कट जाता है, वो 4 3 यानी कि 4 से भी कट जाता है। इसका मतलब 1 2 3, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। जब इसके 3 गुणनखंड हो गए तो कहने का मतलब यह संख्या हमारी कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई।
चलिए यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 9। 9 1 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 9 खुद 9 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो यह संख्या भी भाज्य है, यह संख्या भी भाज्य है। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों संख्या ले लूँ 17। 17 1 से कट जाएगा, 17 खुद 17 से कट पाएगा, यानी इसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? 2। तो इसका मतलब यह हमारी संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी। तो एक चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। अब बात आती है कि इसकी जो शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है, क्योंकि दोस्तों कई बार परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, और ऑप्शन में आपको सबसे पहले ऑप्शन में ही आपको 2 दिया गया होता है, जो कि 2 टिक कर देते हैं और दोस्तों आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो जिनकी शुरुआत होती है दोस्तों वो 4 से होती है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया दोस्तों, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो संख्याएँ होती हैं हमारी वह चलती हैं। लेकिन दोस्तों आपका सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या या भाज्य संख्या तो वह कौन सी होती है दोस्तों? वो आपको ध्यान रखना है, 4 होती है, यानी कि दोस्तों 4। कितनी होती है? 4। अब यहाँ से एक प्रश्न आप और क्लियर कर लीजिए, वो क्या होता है दोस्तों कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हुआ दोस्तों हमारी कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बात एसएससी की करें या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर यूपी पुलिस की करें, तो अच्छे से आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर करके चलना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि प्राइम नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या दोनों ही संख्या आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब जो नेक्स्ट संख्या आती हैं उन सभी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक संख्या होती है जो कि इन्हीं से मिलती जुलती होती है, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स, यानी हिंदी की बात करें दोस्तों तो सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या का मतलब कि कोई भी 2 संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो, या कह सकते हैं कि कोई भी 2 संख्या जिनका में कुछ भी कॉमन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन हो? 1। 1 के अलावा कुछ भी, जिन संख्या में आपका कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, जैसे, या फिर कह सकते हैं जिनका HCF कितना हो? 1। जिसका HCF कितना हो? 1 हो, यानी कि जिसका HCF 1 हो लगो, यानी महत्तम समापवर्तक, या कह सकते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 3 व 5, क्या बताइए ये संख्या को प्राइम होंगी? इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है 1 के अलावा? दोस्तों बिल्कुल नहीं है। 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो यह संख्या हमारी को प्राइम हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ 4 व 7, क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? दोस्तों बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है आपने कुछ सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो यह संख्या भी हमारी कैसी होगी? को प्राइम संख्या होगी। जैसे दोस्तों मैं बात करूं 24 व 32, क्या दोस्तों हमारी यह संख्या को प्राइम है? तो दोस्तों इसमें एक तो कॉमन है ही, 1 के अलावा 2 भी कॉमन है, इसमें दोस्तों 8 भी कॉमन है, तो यह संख्या हमारी को प्राइम संख्या दोस्तों नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है दोस्तों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ या फिर आप डायरेक्टली याद रखना है कि जिन संख्याओं का HCF 1 हो वह संख्या हमारी को प्राइम होंगी। अगर जिन संख्याओं का HCF 1 से ज़्यादा है वह संख्या हमारी को प्राइम नहीं होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे कि चलिए 37 व 40, क्या को प्राइम है? दोस्तों बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है। दोनों संख्याओं को आप LCM लेंगे तो 1 ही आएगा। कितना LCM आएगा आपका? 1। तो चलिए अब इसको हटाते हैं। ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, को प्राइम नंबर्स यानी कि सहअभाज्य संख्या। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ हमने आपके अच्छे से यहाँ पर सीख ली। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या।
लेकिन उन संख्याओं से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि एक होता है आपका स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। दोनों ही मानों के बारे में अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं क्या होता है हमारा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ एक साथ हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं। यानी एक होता है दोस्तों हमारा फेस वैल्यू, यानी कि दोस्तों हमारा जातीय मान, और एक होता है दोस्तों हमारा कौन सा, प्लेस वैल्यू, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। दोस्तों रेलवे में व एसएससी में यहाँ से आपका डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई भी आपको संख्या दे देगा, उसका आपको स्थानीय मान पूछ लेगा, जातीय मान पूछ लेगा, या स्थानीय मान व जातीय मान दोनों में ही डिफरेंस जो होता है, अंतर जिसको कहते हैं, वह पूछ लेगा। कैसे? तो सबसे पहले फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। तो सपोज कीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर कोई संख्या लिखता हूँ 94,392। तो यह दोस्तों हमारी संख्या है। तो इसमें हमको किसी भी संख्या का जातीय मान बताना हो तो जातीय मान जो होता है दोस्तों उस संख्या का वही रियल मान, वही वास्तविक मान जो होता है वह जातीय मान होता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 2 का जातीय मान हमारा कितना हो जाएगा 2, 9 का जातीय मान हमारा कितना हो जाएगा 9, 3 का जातीय मान हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 3, 4 का जातीय मान हमारा कितना हो जाएगा 4, वहीं 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा 9। यानी जो संख्या वास्तव में आपको दिख रही है उसका जो जातीय मान होता है उसका फेस वैल्यू होता है वही हो जाता है। लेकिन वही बात करें हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू, किसकी दोस्तों बात करें, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो इसमें संख्या में दोस्तों क्या चलता है, जैसे कितनी संख्या है दोस्तों 94,392 है, कितनी है 94,392। अब जो दोस्तों देखना है हमको इसका क्या, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब दोस्तों 2 का स्थानीय मान हमारा 2 हो जाता है, कितना 2। अब जो दोस्तों 9 का स्थानीय मान हमारा 9, वहीं पर आपका 9 के अलावा 9 के बाद में कितना अंक है 1, तो दोस्तों 1 जीरो बढ़ा देंगे हम यहाँ पर, क्या करते हैं 1 जीरो बढ़ा देंगे। वहीं दोस्तों हमको देखना है 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखना है, 3 के बाद में कितने अंक है 2, तो दोस्तों 2 जीरो लिख देनी है। तो 3 का स्थानीय मान हमारा कितना हो गया 300, वहीं पर क्या है 4, तो 4 के बाद में कितने अंक है 3, तो 1 2 3, यानी कि 4 के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। वहीं पर फिर से आ गया 9, तो 9 के बाद में आपका कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा दिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 9 का जो जातीय मान है वह कितना है दोस्तों 90,000 है, 4 का हमारा जातीय मान 4,000 है, 3 का जातीय मान 300 है, 9 का जातीय मान 90 है, 2 का जातीय मान 2 है। एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो इकाई अंक होता है, क्या होता है दोस्तों इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, लास्ट का डिजिट यानी कि अंतिम अंक। तो अंतिम अंक यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, 2 का स्थानीय 2 का जातीय मान कितना है 2, 2 का स्थानीय मान कितना है 2। तो दोस्तों आपको हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा सेम होता है, एक ही होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं। अब जो दोस्तों कोई और संख्या लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से हम क्लियर करा देंगे। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा और क्लियर आपको करा देते हैं किससे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों मैं आपके सामने कोई भी संख्या लिखता हूँ 38,934, यह संख्या है। वहीं पर दोस्तों 38,934, दोनों ही संख्या का स्थानीय मान जातीय मान के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, 3 का जातीय मान 3। अच्छे से आपको रिवाइज हो गया, क्लियर हो गया। अब वहीं पर 4 का जातीय मान दोस्तों 4 यानी कि स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3, 3 के बाद में कितने अंक है 1, तो 1 जीरो। 9 का स्थानीय मान 9, 9 के बाद में कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो। 8 का स्थानीय मान दोस्तों 8, 8 के बाद में कितने अंक है 3, तो 3 जीरो। फिर से आपका कितना है 3, 3 के बाद में कितने अंक है 4, तो 4 जीरो। तो यह जो हमारा क्या हो गया स्थानीय मान हो गया, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं आपका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो उम्मीद है दोस्तों कि स्थानीय मान जातीय मान दोनों ही आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट संख्या जो होती हैं उनके बारे में दोस्तों जानते हैं, जो कि होती है हमारी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। दोनों ही संख्याओं के बारे में जान लेते हैं क्या होती हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो डेसिमल होता है, क्या होता है डेसिमल, जिसको कि हम
दशमलव कहते हैं, उस पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे रेशनल नंबर्स। किसके बारे में दोस्तों? हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या क्या होती हैं? कि वे संख्याएं जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पी अपॉन क्यू कहो या बट्टे के रूप में कहो। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं दोस्तों। वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कैसी संख्या कहते हैं? उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम बट्टे के रूप में या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं कहूँ आपका यहाँ पर 1/3 क्या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या 4/9 क्या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। 37/41 क्या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। 40/52 क्या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। यानी कि ये सभी संख्या कैसी हमारी परिमेय संख्या हैं। कैसी? परिमेय संख्या। और बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या इसके जस्ट कैसी हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं, यानी कि अपोजिट। तो वे संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं। इसको दोस्तों हम हटाते हैं। आपने नोट यहाँ पर कर लिया होगा। तो किसको हम जानते हैं यहाँ पर? इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स का मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो मैंने अभी आपको परिभाषा लिख के बताई थी कि वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे? चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक वैल्यू होती है दोस्तों आपका √2, क्या इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? दोस्तों नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आता है, तो इसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। उसके अलावा एक संख्या होती है दोस्तों √3, क्या इसको आपको यहाँ पर दोस्तों बट्टे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। यह संख्या भी आपकी इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों एक संख्या होती है जो कि मैथ में साइन होता है आपका पाई का, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं दोस्तों 3.14, 16, 18 इस प्रकार से दोस्तों यह भी जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। जब बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या हमारी कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ चलिए आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से यहाँ पर दोस्तों रिवाइज हो रहा होगा कि आपको क्या संख्या परिमेय होती हैं, क्या संख्या अपरिमेय होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल गया होगा। इनके अलावा दोस्तों जो संख्या होती है सम संख्या और विषम संख्या, तो वह तो सिंपल होती है और आपको अच्छे से पता होगी। लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे
वो करेंगे दोस्तों डेसिमल, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डेसिमल है, यानी कि दोस्तों दशमलव। अब दशमलव क्या होता है? दशमलव दोस्तों हमारा दो प्रकार का होता है, जिसको कि हिंदी की बात करें तो एक कहते हैं शांत दशमलव, एक कहते हैं अशांत दशमलव। दोनों को ही हम दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, यानी कि दोस्तों दोनों को अच्छे से हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पर शांत दशमलव, अब शांत दशमलव जिसको कि हिंदी की इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम किसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है दोस्तों, दोनों को अच्छे से हम समझेंगे, एक होता है यहाँ पर अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है दोस्तों शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों को समझें कैसे। शांत दशमलव का मतलब कि कोई भी संख्या है, वो जो संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वह संख्या आपकी पूरी तरीक़ा से जो है दोस्तों हमारी यहाँ पर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यानी कि 0.5 हो गया, या फिर दोस्तों 0.25 हो गया, 0 में दोस्तों 75 हो गया। यानी कोई सी भी संख्या एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड करने के बाद वह संख्या आपकी पूरी तरह से क्या हो रही है, विभाजित हो रही हो, यानी कि दशमलव हमारा शांत हो रहा है। एक संख्या होती है दोस्तों जिसको कि हम कहते हैं अशांत दशमलव, जो कि इसका एग्जाम्पल 3.3333। एक संख्या हमारी कहाँ तक जाती है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि दोस्तों अनंत तक जाती है। उसके अलावा आपका यहाँ पर 57 हो गया, 57 57 57 57 इस प्रकार से। उसके अलावा कोई भी संख्या हो आपकी, जैसे 1 5 3 8 9 11 3 17 इस प्रकार से जो संख्या आपकी यहाँ पर दोस्तों डिवाइड नहीं हो रहा हो, यानी कि संख्या आपकी पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपका दशमलव कैसा जाएगा, अशांत दशमलव रहेगा। तो ये जो हमारा क्या होता है अशांत दशमलव, ये हमारा दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। अब दो टाइप का कैसे होगा, दो प्रकार का कैसे हो गया, इसमें दोस्तों आपका एक तो होता है रिपीटिंग, यानी कि जो संख्या आपका जो दशमलव बार बार आपका क्या हो रहा हो, रिपीट। और एक दशमलव कैसा हो जो कि आपका यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, आपका कोई सी भी संख्या के बाद कोई सी भी संख्या आ जा रही है, यानी कि मतलब आपका जो आपका दशमलव है वो आपका यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें चलिए यहाँ पर दोस्तों हम जान लेते हैं। एक तो होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल, यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और एक तो होता है दोस्तों हमारा, इसको कि क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग का मतलब कि कोई भी संख्या के बाद में आपका यहाँ पर जैसे कि 0.33 इस प्रकार से ये जो दशमलव हमारा जा रहा है, यानी कि दशमलव हमारा शांत नहीं हो रहा है। उसके अलावा आपका 0 1 2 3 1 2 3 जी 1 2 3 इस प्रकार से यह भी दशमलव हमारा शांत नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, यानी कि दोस्तों इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब जो दोस्तों एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि दोस्तों नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 5 7 9 3 8 11 32 16 इस प्रकार से ये जो दशमलव है हमारा दोस्तों शांत भी नहीं हो रहा है और एक पर्टिकुलर संख्या को लेकर रिपीट भी नहीं कर रहा है, आपका अलग ही चल रहा है। उसके अलावा एक हो गया आपका यहाँ पर 175 987 392 इस प्रकार से ये जो दशमलव हमारा जा रहा है, तो यह दशमलव भी दोस्तों आपका रिपीट नहीं हो रहा है और आपका दोस्तों अनंत तक जा रहा है, यानी कि दोस्तों इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो आपका जो डेसिमल का कंसेप्ट होता है वह आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो आपका नंबर सिस्टम में जो आपका संख्याओं का वर्गीकरण होता है उसको अच्छे से हमने दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं, आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब जो दोस्तों इसके बाद में जो टॉपिक आता है, इसके बाद में जो है दोस्तों हम अध्ययन करेंगे जिस चीज़ का, वह चीज़ होती है हमारी क्या होती है दोस्तों, यूनिट डिजिट।
जिसको कि हम यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं, इकाई का अंक। और इकाई का अंक जो टॉपिक होता है दोस्तों, उसको पढ़ने के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसको कि हम विभाज्यता के नियम कहते हैं। और विभाज्यता के नियम के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जिसको कि हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। और इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो हमारा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, वो आपका खत्म होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास एंकर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें।